बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लीग नून और उनके हामियों की उम्मीदों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद खुद इलेक्शन कमीशन ने भी पानी फेर दिया है। इमरान खान को नाअहल करवाने की हसरत इन लोगों के दिल में रह गई है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को डी सीट करने का जो फैसला किया था, उस फैसले को इन लोगों की तरफ से ये समझ लिया गया कि इमरान खान नाअहल हो गए हैं, कम अज़ कम आइंदा इंतखाबात तक वो कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जब ये मामला ले जाया गया, अली ज़फ़र इमरान खान के वकील, उनकी तरफ से अदालत से इस्तदा की गई कि फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को मुअत्तल किया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब की तरफ से ये कहा गया कि अभी तो फ़ैसला भी पूरी तरह से सामने नहीं आया, तहरीरी फ़ैसला आपके पास मौजूद नहीं है, तो आपको जल्दी क्यों पड़ी हुई है उस फैसले को मुअत्तल करवाने की। तो इस पर अली ज़फ़र साहब की तरफ से कहा गया कि 30 अक्टूबर को कुरम एजेंसी में इलेक्शन हो रहे हैं, MNA की सीट पर इमरान खान भी हिस्सा ले रहे हैं, वो इलेक्शन निकल जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज साहब और वकील के दरमियान जो मुकालमा हुआ, मैं आपके सामने वो पढ़ देता हूँ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने तोशा खाना केस में इलेक्शन कमीशन की जानब से इमरान खान की नाअहली का फ़ैसला आज ही मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि PTI चेयरमैन 30 अक्टूबर को NA 45 कुरम एजेंसी के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नाअहल नहीं हैं। एक बार फिर सुन लें, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इमरान खान इन इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए नाअहल नहीं है। इसके साथ ही समाअत कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दी गई और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो फैसला आ गया जो तहरीर सूरत में सामने नहीं था। इस फैसले पर इलेक्शन कमीशन के 5 अरकान के दस्तखत हैं। पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर बाबर हसन भरवाना की तरफ से डेंगू में मुब्तला होने के बायस इस फैसले पर दस्तखत नहीं किए गए थे। इस हवाले से मीडिया में ये कहा गया कि उनके घर जाकर दस्तखत करवा लिए गए हैं, उन्होंने दस्तखत कर दिए और फिर फैसला सामने आया। इस फैसले में भी नाजरीन ये कैटेगोरिकली लिखा गया है कि इमरान खान एक मुद्दत के लिए नाअहल हुए हैं, वो डी सीट हुए हैं। यही कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया। जो लोग ये सोच रहे थे कि इमरान खान नाअहल हो गए हैं, कम अज़ कम अगले इंतखाबात तक वो किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, वो सारे का सारा गलत साबित हुआ है। इमरान खान 2-3 बाद होने वाले इंतखाबात में कुरम एजेंसी के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इससे आप ये देख लें कि इन पर क्या गुजर रही होगी। जो बड़ी खुशियां मना रहे थे, लुडियां डाल रहे थे, रक्स कर रहे थे और मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे। जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया, रिमार्क्स दिए गए, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये साफ जाहिर हो रहा था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इस केस में कुछ भी नहीं निकलेगा। इमरान खान को क्लीन चिट मिल जाएगी। इंतज़ार करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले का। इसके साथ ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं अरशद शरीफ के हवाले से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से उनकी वालदा को फ़ोन किया गया। उनकी वालदा की तरफ से एक ही मुतालबा किया गया कि उनके बेटे की मैयत को पाकिस्तान लाया जाए। शहबाज शरीफ की तरफ से कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। अरशद शरीफ को किसने कत्ल करवाया है? क्या कातिल ही मैयत को कंधा देने के लिए पहुंच गए हैं? जो कोई सूरत हाल आपके सामने आ रही है नाजरीन, उससे तो यही लगता है। ये कहा गया कि अरशद शरीफ को अमारात की हुकूमत की तरफ से ये कहा गया था कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर बहुत दबाव है आपको डिपोर्ट करने का, हम आपको डिपोर्ट नहीं करते, लेकिन आप हमारा मुल्क छोड़ जाएं। ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। दुबई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, पूरी दुनिया की इकानमी वहाँ से वाबस्ता है। किसको वो कह सकते हैं कि आप हमारा मुल्क छोड़ जाएं? ये उनकी साख का सवाल है, ये उनके एतमाद का सवाल है। ये एक स्टोरी घड़ दी गई। कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अरशद शरीफ को ट्रैप किया गया, कोई डबल एजेंट का किरदार अदा करते हुए अरशद शरीफ को कीनिया ले गया। नाज़रीन यूँ समझें कि अरशद शरीफ का खून खाक नशीना था, रिज़्क़ खाक हुआ, उनका खून रिज़्क़ खाक हो गया। वहाँ पे कोई कानून नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है। जिस मुल्क में ये चले गए थे, वैसे तो ऐसे ही किसी न किसी हद तक सूरत हाल पाकिस्तान में भी है। नाज़म जो क्योंकि केस आपके सामने है, किस तरीके से जाम अब्दुल करीम को
قتل کے مقدمے سے چھڑوا دیا گیا، اور پھر شاہ رخ جتوئی والا وہ بھی معاملہ آپ کے سامنے ہے، کس طرح مجرم کو، قاتل کو بری کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے سامنے کئی کیسز آ سکتے ہیں۔ عرش شریف کو اس ملک میں لے جا کر قتل کر دیا گیا، قتل کروا دیا گیا جہاں پہ قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ریپ کرنے والے کون لوگ تھے، یہ کبھی نام آپ کے سامنے نہیں آئے گا۔ عرش شریف کا خون یوں سمجھ لیں کہ پوری کی پوری صحافی برادری کی طرف سے احتجاج کرنے کے باوجود اور سارے اقدامات لینے کے باوجود کبھی عرش شریف کے قتل کی سچائی سامنے نہیں آئے گی، کیونکہ عرش شریف کو شہید کرنے والے ہاتھ بہت مضبوط ہیں۔ ان کی طرف سے فول پروف پلاننگ کی گئی، ایسے ملک کا انتخاب کیا جس کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ ناظرین، پاکستانی نہیں بلکہ ملت کے حوالے سے ایک یہ بھی بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ سلمان رشدی، جس پر 12 اگست کو حملہ کیا گیا تھا، اس ملعون شخص کی زندگی بچ گئی تھی لیکن شدید زخمی ہوا تھا۔ اس کے بارے میں یہ خبر اب سامنے آئی ہے کہ اس کی یہ کہانی ہو گئی ہے اور ایک ہاتھ سے وہ ٹنڈا ہو گیا ہے، وہ عذاب الہی کا شکار ہوا ہے۔ اس ملعون کی طرف سے 2.25 ارب مسلمانوں کا دل دکھایا گیا تھا۔ شاتم رسول ہے، ملعون ہے، کسی نہ کسی وقت وہ اپنے بدترین انجام کو پہنچ جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔